हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में वीआर ट्रेडर्स में गाइस। तो आप देख सकते हैं गाइस, एग्जैक्टली मैंने आपको कहा भी था कि फ्राइडे के दिन एक बढ़िया मोमेंटम भी आ सकता है, लेकिन एक साइडवेज मार्केट ज्यादा एक्सपेक्टेड है, मैंने आपको कहा था। लेकिन मैंने आपको बताया भी था कि फ्राइडे के दिन हो सकता है कि बड़ा मोमेंटम भी आता है। आजकल ऐसा हो गया है कि फ्राइडे के दिन भी बहुत बढ़िया मोमेंटम आते हैं गाइस। पहले का टाइम ऐसा था कि एक ऑप्शन सेलर फ्राइडे के दिन ऑप्शन सेल करके बैठ जाता था, लेकिन आजकल क्या होने लगा है गाइस, फ्राइडे के दिन भी ट्रेंडी मार्केट होता है गाइस। यहाँ पे देख सकते हैं, एग्जैक्टली मैं आपको बता देता हूँ गाइस, और डीप इन द एनालिसिस करेंगे गाइस। एग्जैक्टली मैंने आपको कहा था यहाँ पे रेजिस्टेंस लेगा, और एग्जैक्टली फ्लैट ओपन होते ही रेजिस्टेंस लिया, नीचे आने की कोशिश किया। आप यहाँ पे देख सकते हैं गाइस, फर्स्ट टाइम यहाँ पे टेस्ट किया मार्केट ने, सेकेंड टाइम यहाँ पे टेस्ट किया, थर्ड टाइम टेस्ट किया। गाइस मैंने आपको हमेशा कहा है, थर्ड टाइम जब भी टेस्ट करता है, थर्ड टाइम टेस्ट करते ही ब्रेकआउट देते हैं, ब्रेकआउट देने के बाद बहुत बढ़िया मोमेंटम आता है। एग्जैक्टली वैसे ही वो वन साइडेड मोमेंटम आया, उसके बाद यहाँ पे भी पोल बना, यहाँ पे फ्लैग बना गाइस, जैसे ही फ्लैग बना यहाँ पे फिर से वन साइडेड मोमेंटम दिया, वो भी इंपॉर्टेंट है गाइस। दूसरी चीज मैंने एग्जैक्टली आपको बताया था, ये ट्रेंड लाइन पे ही रेजिस्टेंस लेगा। एग्जैक्टली यहाँ पे ब्रेकआउट करने की कोशिश किया, लेकिन सेलर कितना ज्यादा डोमिनेंस थे आप देख सकते हैं। एग्जैक्टली डाउन साइड मोमेंटम है। होप आपने यहीं पे अपना पूरा जो भी आपने कॉल बाय किया होगा उसको पूरी तरीके से बुक कर लिया होगा और वन साइडेड मोमेंटम को कैप्चर किया होगा। मैंने यहीं पे जैसे ही ब्रेकआउट हो रहा था गाइस, यहीं पे बाय कर लिया था, और यहाँ पे थोड़ा सा वेट करने लगा था। जैसे ही ब्रेकआउट हुआ गाइस, यहीं से नीचे आने की कोशिश कर रहा था, मैंने इसी ग्रीन कैंडल में ही अपना पूरा क्वांटिटी स्क्वायर ऑफ कर लिया था निफ्टी 50 का। बहुत ह्यूज प्रॉफिट हुआ गाइस। होप आपको ये छोटे छोटे पॉइंट समझे होंगे। प्रीवियस वीडियो भी जाके देख सकते हैं गाइस, एग्जैक्टली मैंने एनालिसिस भी किया था। प्लीज प्रीवियस वीडियोस भी चेकआउट कीजिए, जिससे कि आपको समझेगा कि किस तरीके से हमने एनालिसिस किया था, क्या बिहाइंड द लॉजिक था। सारी ही चीजें मैं आपको समझाता हूँ इन डिटेल में, ठीक है गाइस। यहाँ पे आप देख सकते हैं बैंक निफ्टी में मैंने एग्जैक्टली क्या कहा था, यहाँ पे ट्रेंड लाइन जा रही है और यहां से भी एक ट्रेंड लाइन जा रही है। एग्जैक्टली ऐसे ही हो सकता है, इसको रेजिस्टेंस लेके डाउन साइड आ सकता है। एग्जैक्टली वैसे ही मार्केट ने बिहेव किया गाइस। यहाँ पे मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ, जिससे कि आपको समझेगा। ब्लू कलर हो चुका है, तो ब्लू में ब्लू नहीं दिखेगा, ब्लैक कलर में, ठीक है गाइस। एग्जैक्टली इसी एरिया में रेजिस्टेंस लिया गया, रेजिस्टेंस लिया, नीचे आने की कोशिश किया, यहीं पे रेजिस्टेंस लेते फिर से सेलर एक डोमिनेंस दिखाई, नीचे आए, फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, टू टाइम एग्जैक्टली रेजिस्टेंस ले चुका है। जैसे इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ गाइस, वन साइडेड मोमेंटम दिया, और यहां तक कि यहां पे भी रेजिस्टेंस लिया गया। ये रेड कैंडल में भी देख सकते हैं रेजिस्टेंस लिया, लेकिन यहां पे भी आप देख सकते हैं पोल एंड फ्लैग बन रहा था, वन साइडेड मोमेंटम दिया गया, ठीक है। एग्जैक्टली यहां पे जैसे ग्रीन कैंडल का ब्रेकआउट हो रहा था, मैंने इसी ग्रीन कैंडल पे ब्रेकआउट पे खरीद लिया था, और यहां पे होल्ड कर रहा था। मैंने यहां पे थोड़ा सा वेट किया गया, वेट करते ही वन साइडेड मोमेंटम दिया गया, वन साइडेड मोमेंटम। कहीं पे यहीं पे ग्रीन कैंडल बना गया, सेकेंड थर्ड ग्रीन कैंडल में ही यहां पे मैंने पूरा ही अपनी क्वांटिटी बुक कर ली थी। मेरे को इससे ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं थी, क्योंकि निफ्टी 50 में भी मैंने देख ही रहा था और ट्रैक डाउन कर रहा था, और फ्राइडे के दिन इतना बड़ा मोमेंटम और वो भी हमने कैप्चर किया, बहुत बढ़िया प्रॉफिट हुआ गाइस। आप जाके चेकआउट कीजिए गाइस, प्रीवियस वीडियोस भी मैंने एग्जैक्टली जो एनालिसिस किया था वैसे ही बिहेव किया है गाइस। एग्जैक्टली यहाँ पे टू टाइम रेजिस्टेंस भी लिया, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस लिया, एग्जैक्टली ब्रेकआउट हुआ, बहुत बढ़िया प्रॉफिट हुआ गाइस। आप चेकआउट कीजिए गाइस, जेन्युइनिटी को चेकआउट कीजिए, जिससे कि आपको भी समझेगा। अगर कोई भी क्वेरीज है इसके रिलेटेड, प्लीज कमेंट करके जरूर से बताइएगा। इसमें यहीं पे हूं आपके लिए हेल्प करने के लिए, क्योंकि मैंने भी एक जो अपना हार्ड एंड मनी है वहां पे लूज किया था, लूज करने के बाद ही एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाऊं, जिससे कि आपको भी प्रॉफिट हो और आप लूज ना करें। ये मैटर करता है गाइस, जिस हिसाब से आप कैपिटल लाते हो उसको प्रिजर्व करना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है गाइस, ठीक है गाइस। होप आपको ये छोटे पॉइंट समझ रहे हैं गाइस, ठीक है गाइस। तो चलिए गाइस, मंडे के दिन कहां पे मार्केट मोमेंटम कर सकता है, कैसे आप निफ्टी और बैंक निफ्टी में ट्रेड कर सकते हैं, देख लेते हैं गाइस। चलिए गाइस, मंडे के दिन कैसे ट्रेड कर सकता है, सबसे पहले देख लेते हैं गाइस डेली टाइम फ्रेम में कैसे मार्केट मोमेंटम कर रहा है गाइस। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक मेजर सपोर्टिंग जोन की तरह एक्ट कर रहा है गाइस। तो सबसे पहले हमें क्या देखने की जरूरत है, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन जा रही है, एग्जैक्टली इस तरीके से कुछ ट्रेंड लाइन बनाएंगे तो एक ट्रेंड लाइन जा रही है गाइस, और यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से कंसोलिडेशन हो चुका है, ठीक है गाइस। मैं आपके लिए ट्रेंड लाइन बना देता हूँ गाइस। यहाँ पे ये देख सकते हैं आप, एग्जैक्टली कुछ इस तरीके की ट्रेंड लाइन जा रही है, या फिर आप थोड़ा सा कंसिडर कर सकते हैं इसको, थोड़ा सा लो इस तरीके से लेके जा सकते हैं गाइस, ठीक है गाइस।
कुछ इस तरीके से ट्रेंड लाइन बन रही है गाइस। हाँ मैं जानता हूँ कि यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेकआउट हुआ था, लेकिन ये एक फॉल्स ब्रेकआउट था, उस वजह से आप कंसिडर नहीं करेंगे तो ही अच्छा रहेगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक मेजर सपोर्टिंग एरिया की तरह एक्ट कर रहा है हमारे लिए, ठीक है गाइस। अगर ये ब्रेकआउट करता है गाइस, मैं आपको अभी भी बता रहा हूँ गाइस, इसकी बहुत लो प्रोबेबिलिटी होती है कि ये ब्रेकआउट करे, लेकिन अगर ये ब्रेकआउट कर जाता है यहाँ पे 2-3 दिन के बाद, तो बहुत बढ़िया मोमेंटम आएगा, वन साइडेड मोमेंटम आएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि 1 वीक में आएगा, लेकिन आप फिर से एक ऑल टाइम हाई के आसपास फिर से देख सकते हैं मार्केट को गाइस। होप आपको ये छोटे पॉइंट समझ रहे हैं गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस, प्लीज नोट डाउन कर लीजिए जिससे कि आपको भी समझेगा गाइस, ठीक है गाइस। अगर ये डाउन साइड आने लगे, अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस लेने लगे, तब आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक फॉल आने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जब तक यहाँ पे सस्टेन कर रहा है मैं अपसाइड मोमेंटम के लिए देखूंगा और बहुत बढ़िया मोमेंटम आ सकता है गाइस। बिल्कुल मिस मत कीजिए गाइस, बहुत बढ़िया मोमेंटम आने की एक्सपेक्टेशन है, ठीक है गाइस। तो चलिए गाइस बैंक निफ्टी की तरफ भी चल लेते हैं। बैंक निफ्टी भी एग्जैक्टली वैसे ही बिहेव कर रहा है गाइस। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ ट्रेंड लाइन बन रही है गाइस, लेकिन मेन इंपॉर्टेंट मैं निफ्टी 50 को ज्यादा ट्रैक डाउन करूंगा गाइस, क्योंकि निफ्टी 50 में जितना स्ट्रांग दिख रहा है मुझे, उतना स्ट्रांग यहाँ पे बैंक निफ्टी के इसमें नहीं दिख रहा है चार्ट में उतना ज्यादा, ठीक है गाइस। यहाँ पे एक सपोर्टिंग जोन की तरह एक्ट करने लगेगा, ये तो हम जानते हैं, लेकिन एक और चीज है गाइस, यहाँ पे बार बार बायर डोमिनेंस कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी एक बायर डोमिनेंस मुझे दिख रहा है गाइस, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं विग कितने ही यहाँ पे छोटी छोटी बन रहे हैं अपसाइड में, लेकिन डाउन साइड में बहुत ज्यादा अपसाइड मोमेंटम कर रहे हैं। इट मीन्स यहाँ पे बायर कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा स्ट्रांगली यहाँ पे बिलीव कर रहे हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा। लेकिन एक पॉइंट बताना चाहूंगा गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है गाइस। अगर ये बाय चांस कंसोलिडेट करते हुए नीचे आया और ब्रेकडाउन देते ही यहाँ पे रेजिस्टेंस लेने लगा गाइस, नो डाउट गाइस यहाँ पे सेलर एकदम से सेलिंग करेंगे गाइस। यहाँ पे बायर्स का कोई भी डोमिनेंस नहीं दिखेगा आपको, बायर्स बिल्कुल ही आउट हो जाएंगे और यहाँ पे बिल्कुल ही एक सेलर्स का वन साइडेड डोमिनेंस दिखेगा हमें। यहाँ तक के लिए फर्स्ट टारगेट हो जाएगा गाइस, उसके बाद मैं देखूंगा यहाँ तक के लिए सेकंड टारगेट लाइक, ठीक है गाइस। यहां तक के लिए तो सेलर्स बिल्कुल नो डाउटेडली यहां तक तो सेकंड टारगेट तक जरूर से लेके आएंगे गाइस, क्योंकि मैं जानता हूं यहां पे जो विक्स बन रहे यहां पे बायर जरूर से इंटरेस्टेड है, लेकिन एक बार अगर ये टूट जाए, टूटने के बाद तो कोई भी नहीं रोक सकता, बायर यहां पे थोड़ा भी आने की कोशिश नहीं करेंगे, आएंगे तब भी सेलर इतनी ज्यादा सेलिंग कर देंगे कि बायर्स की जो भी पोजीशन होगी वो स्क्वायर ऑफ करके निकल जाएंगे गाइस। नो डाउट मैं थोड़े से हार्श वर्ड यूज कर रहा हूं बायर्स के लिए, बिल्कुल भी डाउट नहीं है गाइस, क्योंकि ये ही लॉजिक है गाइस, मार्केट में हमें सस्टेन करना है, हमें पैसा कमाना है, तो ये चीज समझनी पड़ेगी गाइस कि सेलर का क्या पर्सपेक्शन है और बायर्स का क्या पर्सपेक्शन। विदाउट दिस आप बिल्कुल भी मार्केट में एंट्री ही नहीं कर पाएंगे, और एक बड़ा मोमेंटम कैप्चर करना ये थिंकिंग होनी चाहिए आपको, हमेशा थोड़ा आगे की सोचनी ही पड़ेगी कि मार्केट किस तरीके से बिहेव करेगा, तो आपको किस तरीके से रिएक्ट करना है। अगर आप ये नहीं सोचेंगे तो आप एक ट्रेडर नहीं बन पाएंगे, एक लॉन्ग टर्म अच्छे से नहीं ट्रेड कर पाएंगे गाइस, ये ध्यान रखिएगा गाइस, ठीक है गाइस। मैं लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग का भी थोड़ा सा लेके चलता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि लॉन्ग टर्म भी जिस हिसाब से मार्केट बिहेव करता है, अगर मेरे हिसाब से चलेगा मार्केट, नो डाउट मैं बहुत बढ़िया पैसा कमाऊंगा, ठीक है गाइस। इस वजह से मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था, ठीक है गाइस। होप आपको ये वीडियो समझ में आ रहा होगा गाइस, ठीक है गाइस। तो चलिए गाइस 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम में चलते हैं, वहां पे मैं छोटी छोटी पॉइंट्स बताऊंगा, लेकिन गाइस वहां पे डिटेल में एनालिसिस करके बताऊंगा किस वजह से और कहां पे आपको समझना चाहिए और कैसे ट्रेड करना चाहिए, ठीक है। तो चलिए गाइस कल कहां पे मार्केट मोमेंटम कर सकता है देख लेते हैं। यहां पे आप देख सकते हैं गाइस एग्जैक्टली ये एरिया एज अ हमारे लिए एक सपोर्ट जोन की तरह एक्ट करने लगेगा, ठीक है गाइस। इसे मार्क कर लेते हैं एज अ सपोर्ट जोन की तरह, ठीक है गाइस। अगर हमें एक बढ़िया मोमेंटम देखने की कोशिश करनी है गाइस, तो यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेट करने के बाद इस एरिया को हम स्ट्रेच आउट कर लेते हैं गाइस, जिससे कि हमको और अच्छा आइडिया मिलेगा गाइस, ठीक है गाइस। अगर जैसे ही यहाँ पे कंसोलिडेट करने के बाद यहाँ पे रेजिस्टेंस लेती ही ब्रेकआउट करता है गाइस, ये हमारे लिए फर्स्ट टारगेट हो जाएगा और ये सेकंड एंड फाइनल इमीडिएट टारगेट हो जाएगा गाइस, ठीक है गाइस। मैं आपको यहीं तक के लिए सजेस्ट करूंगा गाइस, ये एक मेजर रेजिस्टेंस एरिया है उस वजह से गाइस। और दूसरी चीज याद रखिए गाइस, अगर एक प्राइस एक्शन अच्छा बनता है तो इससे भी ज्यादा आप लेके जा सकते हैं, कंसिडर कर सकते हैं, बट एक सेफर जोन में जाना है तो यहीं तक के लिए लीजिएगा तो ज्यादा बेटर रहेगा गाइस, ठीक है गाइस। अगर डाउन साइड के लिए देखें, अगर गैप डाउन ओपन हो जाता है या फिर डाउन साइड ओपन हो जाता है, यहाँ पे
रेजिस्टेंस लेने लगे गाइस, तो ये हमारे लिए फर्स्ट टारगेट हो जाएगा, ये सेकंड टारगेट हो जाएगा। हो सकता है यहीं पे कंसोलिडेट करने के बाद फिर से हमें ये थर्ड टारगेट भी अचीव करने मिल सकता है गाइस। ठीक है गाइस, होप आपको ये छोटे छोटे पॉइंट समझ रहे हैं गाइस। ठीक है गाइस, यहाँ पे भी मुझे एक ट्रेंड लाइन दिख रही है, मैं आपके लिए बना देता हूँ जिससे कि आपको ज्यादा अच्छे से यहाँ पे ट्रेड कर पाएंगे। ठीक है गाइस, यहाँ पे भी एक ट्रेंड लाइन दिख रही है गाइस। ठीक है गाइस, यहाँ तक के लिए आने के बाद यहाँ से हो सकता है कि मार्केट फिर से टर्न अराउंड हो जाएगा। ठीक है गाइस, होप आपको ये छोटे छोटे पॉइंट समझ रहे हैं जिससे कि आप रिलेट कर पाएंगे गाइस। अगर कोई भी क्वेरीज हो तो जरूर से कमेंट करके बताइए गाइस, जिससे कि मुझे भी समझे कि आपको कहाँ पे डिफिकल्टी फेस कर रहे हैं आप, जिससे कि मैं आपके लिए और भी अच्छे से अच्छे वीडियोस लाने की कोशिश करूंगा और एनहांस करूंगा वीडियोस को। ठीक है गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बन रही है गाइस। और दूसरी चीज, यहाँ पे एक मेजर सपोर्टिंग एरिया की तरफ वर्क करने लगेगा मार्केट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं बार बार यहाँ पे सेलर्स का डोमिनेंस था, अब बायर्स डोमिनेंस करेंगे यहाँ पे। अब जब भी मार्केट आने की कोशिश करेगा, अगर यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेट करते हुए यहाँ पे कहीं सपोर्ट ले या फिर यहाँ से सपोर्ट ले, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एग्जैक्टली एक ट्रेंड लाइन बन रही है कुछ इस तरीके की। आप अच्छे से ट्रेंड लाइन खींच सकते हैं गाइस। ठीक है गाइस, मैं यहाँ पे खींच देता हूँ जिससे कि आपको आइडिया मिल जाए। यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है गाइस, या यहाँ पे एक अच्छे से ट्रेंड लाइन बन रही है गाइस। अगर यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेट करने के बाद और बढ़िया मोमेंटम मिलने लगे गाइस, कंसोलिडेट होते हुए जैसी ब्रेकआउट करता है गाइस, हमारे लिए नो डाउट फर्स्ट टारगेट यहाँ तक के लिए हो जाएगा गाइस, सेकंड टारगेट यहाँ तक के लिए और थर्ड टारगेट यहाँ तक के लिए लेके जा सकता है। ठीक है गाइस, होप आपको ये छोटे छोटे पॉइंट समझ रहे हैं गाइस। बहुत छोटे हैं लेकिन यही ट्रेडर के लिए बहुत मायने करते हैं गाइस। छोटे पॉइंट्स ही मेन पॉइंट्स होते हैं, हमेशा याद रखिए गाइस। बेसिक से ही आप डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है गाइस, तो यही चीज है गाइस, मार्केट में बेसिक चीजें चाहिए। बेसिक चीजें आ गई तो कोई बड़ी बात नहीं है मार्केट में आपको अच्छा पैसा कमाने के लिए। ठीक है गाइस, होप आपको छोटे पॉइंट समझ रहे हैं गाइस। नीचे जैसे यहाँ पे अगर ब्रेकआउट कर जाता है और यहाँ पे ब्रेक डाउन करता है गाइस डाउन साइड के तरफ, तो हमारे लिए फर्स्ट इमीडिएट टारगेट यहाँ तक के लिए हो जाएगा, सेकंड इमीडिएट टारगेट यहाँ तक के लिए और थर्ड फाइनल इमीडिएट टारगेट यहाँ तक के लिए हो जाएगा। ठीक है गाइस, होप आपको ये छोटे छोटे पॉइंट समझ रहे हैं गाइस। इन डिटेल में मैंने आपको समझाया है। ठीक है गाइस, होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को। और कोई भी क्वेरीज हो प्लीज कमेंट करके जरूर से बताइए, जिससे कि मेरे को भी समझे आपको कहाँ पे डिफिकल्टी फेस कर रहे हैं, जिससे कि मैं और अच्छे से अच्छे वीडियो एनहांस करके आपको डिलीवर कर सकूं। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।